7 सितंबर से सिमली में मां चंडिका की दीवारा यात्रा की तैयारियां हुई पूर्ण। चंडिका मंदिर को फूल मालाओं के साथ सजाया गया। आओ चलते हैं मां चंडिका मंदिर के इतिहास को जाने। देवभूमि उत्तराखंड अनादिकाल से ऋषियों मुनियों की तपस्थली रही है। यह भूमि ऋषियों और उनके संतानों की कर्म स्थली रही है। गढ़वाल हिमालय के प्राकृतिक सुंदर भूभाग के ग्रामीण अंचलों में अनादिकाल से देव यात्राओं की आस्था श्रद्धा का आध्यात्मिक महत्व रहा है। इन्हीं यात्राओं को मनाने के विभिन्न परंपराओं और जन मान्यताओं के अनुरूप आज भी ग्रामीण अंचलों के लोग सौहार्दपूर्ण भावनात्मक संबंधों से इन यात्राओं का आयोजन करते हैं। पिंडर नदी के वाम पास में स्थित गोल गोविंद गुणसाई राज राजेश्वरी मां चंडिका का मंदिर स्थित है। मां चंडिका का इस स्थान पर स्थापित होने के कुछ ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। बुजुर्गों के अनुसार सन 1800 ईस्वी के प्रारंभ में विधर्मियों द्वारा हिंदुओं के मंदिरों पर भी धर्म ध्वस्ताहित आक्रमण किया गया। इस आक्रमण से काष्ठ निर्मित आभूषणों से सुसज्जित चंडिका का यह फर्श मुखौटा पिंडर नदी में प्रभावित होते हुए नौली नामक स्थान पर स्नान करते हुए रतुड़ा गांव के रतुड़ी ब्राह्मणों को मिला और फर्श को नमन करते हुए रतुड़ी ब्राह्मणों ने नदी में प्रभावित किया। तत्कालीन गैरोला वंश के पुजारियों ने स्थानीय सिमली, सोनू, सुंदर गांव, जाख आदि गांव के ग्रामीणों ने इसकी स्थापना की चर्चा की और उसे मंदिर के पश्चिम भाग में स्थापित किया। उत्तराखंड में देवी देवताओं की अलौकिक यात्राओं का प्रचलन सदियों से रहा है तथा इस यात्रा का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में मनाने की परंपरा है। संवत 2081 भाद्रपद 7 सितंबर 2024 को देवी गर्भगृह से बाहर आएंगी और 11 सितंबर से यात्रा प्रारंभ का आयोजन किया जाएगा। देवी के धर्म भाई लाटू देवता बाजे भंकुरों सहित मंदिर परिसर में 7 सितंबर को पहुंचेंगे। भाई बहन के मिलन का यह दृश्य लालायित एवं वाद्य यंत्रों की थाप और ताल से रोमांचित करने वाला रहता है तथा उत्साहपूर्ण लालसा को संजोए हुए इस दिन मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं भक्तों की भीड़ रहती है। लाडू देवता के पास स्वापर देवता अवतरित होते हैं। उनके द्वारा देवी को बाहर लाने की स्वीकृति से देवी को अस्थायी स्थान पर स्थापित किया जाता है। दूसरे दिन देवी की रात दिन आदिवास पूजा के साथ देवी पूजा पाठ का क्रम चलता है। तीसरे दिन देवी यात्रा में निमित्त एक माह से प्रशिक्षित एरवाल देवी की नृत्य कला में दक्ष और बालाधियों के संवाहक का मुंडन और अभिषेक स्नान करा वैदिक विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाएगा और देवी के सम्मुख पूरी निष्ठा और श्रद्धा से देवी कार्यों को संपन्न करने हेतु दीक्षा दी जाती है। सायंकाल की पूजा के उपरांत यात्रा के संवाहक ब्रह्मा की शक्तिकरण की पूजा रात भर चलती है। यह ब्रह्म मूल रूप से पुरुष का प्रतीक और देवी की प्रकृति का रूप माना जाता है। दैनिक नित्य पूजा के बाद यात्रा का संवाहक ब्रह्म गणाई द्वारा भ्रमण हेतु तैयार किया गया। ब्रह्म के यात्रा हेतु बाहर आते ही बहुत से देवी देवता अवतरित हो जाते हैं। गणाई द्वारा ब्रह्म को एरवालों के पास देकर पुजारी द्वारा फर्श सुंदर गांव के एरवाले देवडोली को कंधे पर रखने के पास देते हैं और ब्रह्म ने देवी के साथ मंदिर की परिक्रमा करते ही 10 माह की यात्रा को प्रस्थान करेंगे। प्रथम पड़ाव रतुड़ा गांव में होगा।